एक ऐसी जादुई कहानी है जिसे 20वीं सदी की सबसे महान बच्चों की फैंटेसी कहा गया। ब्रिटेन की एक महिला लेखक के लिए यह किताब इतना खास थी कि उसने इसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा माना। इसी कहानी से प्रेरित होकर उसने लिखा, दुनिया भर में मशहूर हुआ हैरी पॉटर। इस कहानी की ताकत इतनी बड़ी थी कि जब इसे फिल्म में बदला गया तो उसे बच्चों की फैंटेसी फिल्मों की नंबर 1 मूवी कहा गया। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ही टीम ने बनाए और उन्होंने एक ऐसा दुनिया रचा जो हमारे बचपन के सपनों से भी खूबसूरत था। ये कहानी है नार्निया क्रॉनिकल्स की, एक ऐसी दुनिया जिसे हर बच्चा अपनी कल्पना में जरूर जी चुका है। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के युद्ध के दौरान। युद्ध से बचने के लिए एक माँ अपने 4 बच्चों अर्जुन, रोहित, सिया और सबसे छोटी अनु को गांव में एक दूर के रिश्तेदार प्रोफेसर के घर भेज देती है। बच्चे भारी मन से शहर छोड़ ट्रेन पकड़ते हैं। गांव की शांति और हरियाली शहर की तबाही से बिल्कुल उलट थी। जल्द ही वे प्रोफेसर के पुराने घर में रहने लगते हैं। लेकिन चिंता थी, पिता युद्ध में थे और माँ अकेली शहर में। मन भारी था। एक दिन अनु ने माहौल हल्का करने के लिए छुपन छुपाई खेलने की बात कही। इस आम से खेल ने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो जादुई था। खेल के दौरान अनु एक कमरे में पहुंचती है जहां एक पुराना लकड़ी का अलमारी दिखता है। वो अंदर जाती है और कुछ कदम चलते ही उसे ठंडी बर्फ की हवा लगती है। अलमारी के पीछे छिपा था एक पूरा नया संसार, बर्फ में ढकी खूबसूरत दुनिया जहां पेड़ भी बर्फ से लदे थे। वो चलती है और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचती है। तभी सामने आता है एक अजीब सा प्राणी, आधा इंसान आधा बकरी। उसका नाम था टॉम। टॉम हैरान था कि अनु इंसान है, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों का नाम तक नहीं लिया जाता। ये जगह थी नार्निया और इस पर राज करती थी सफेद चुड़ैल। टॉम अनु को घर बुलाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही जब अनु गर्म पेय पीती है तो होश खो देती है। जब जागती है तो टॉम उसे बताता है कि उसने सफेद चुड़ैल का हुक्म तोड़ा है। इंसानों को पकड़कर चुड़ैल को सौंपना था, लेकिन उसने अनु को छोड़ दिया। अब वो खतरे में है। टॉम अनु को वापस अलमारी के रास्ते घर पहुंचा देता है। अनु अपने भाई बहनों को यह बात बताती है, लेकिन वे उसे झूठ समझते हैं। फिर एक रात अनु दोबारा अलमारी में जाती है और इस बार